थंबनेल तो बच्चों आपने देख ही लिया होगा। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10th, ठीक है, 2025 2026, 2025 और 2026। अब आप कहोगे सर ये पेपर तो 2025 का है। बेटा प्री बोर्ड जो अनाउंस हुआ था आपका वो हुआ था 2025 में, तो इसकी जब प्रिंट निकाले गए थे तो वो 2025 के हिसाब से निकले। अब 2026 की डेट आपको पता है 18 फरवरी से स्टार्ट होंगे, तो बोर्ड में जब आप जाओगे तो 2026 के पेपर मिलेंगे। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया पहले। फिर आप देखिए क्वेश्चन, कोड है आपका पेपर का 822 बी ए जे पेपर का सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन है, यदि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है तो 42, 15 का एचसीएफ क्या होगा। चलिए, आपने जो है शुरुआत में ही एक सूत्र पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्याएं आपको पता है कौन कौन सी हैं, 42 है और 15 है। एचसीएफ आपको निकालने को कह रखा है और एलसीएम आपको दे रखा है 210। 210 उधर गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या बचा बच्चों, एचसीएफ, ठीक है। 5×3 = 15, 5×4 = 20, जीरो का जीरो, ठीक है। 5×2 = 10, सॉरी 5×2 = 10, तो 42 से 42 कट गया, तो एचसीएफ बराबर क्या आया बच्चों आपका, एचसीएफ बराबर आया है 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, ओके। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड होगा का 240 का। देखिए 240 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहे थे, यानी सभी की सभी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 1 × 2 = 2 × 2 = 4, जीरो का जीरो, 2×6 = 12, जीरो का जीरो, 2×3 = 6, जीरो का जीरो, 2×1 = 2, 2×5 = 10, 3×5 = 15, 5×1 = 5। देखिए दो कितनी बार आया, 1 2 3 4, यानी 2 की घात 4। 3 एक बार आया है, अब 5 एक बार आया। देखिए कहाँ पर ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y + 5 = 4x - 6y = 10 का हल होगा, क्या होगा देखते हैं, पता करते हैं। तो a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, क्योंकि तुलना करना तो ऐसे होगा। a1 मतलब x पहली समीकरण का यानी 2, b1 मतलब a2 मतलब -4, ये हो जाएगा। देखिए स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, b1 मतलब 3 और b2 मतलब -6 और c1 यानी 5 और c2 देखिए इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2×1 = 2, 2×2 = 4, 3×1 = 3, 3×2 = 6, 5×1 = 5, 5×2 = 10। तो सबके सब बराबर है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, ठीक है। यानी कि आपका ये संपाती है। संपाती में कैसे हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विघात बहुपद 6x² - 7x + 5 के शून्यांक का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, गुणनफल। देखिए सबसे पहले समीकरण हम नोट कर लेते हैं। समीकरण है 6x² - 7x प्लस का 5। a बराबर हो गया आपका 6, b बराबर हो गया -7 और c बराबर हो गया 5। और गुणनफल निकालना यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना है। क्या होता है, c/a। c कितना बेटा 5 और a कितना है 6, 5/6 जहाँ दिखे वो उत्तर आपका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए बेटा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए बेटा tan थीटा बराबर आपको दे रखा है √3, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका, ये 60 का होता है, tan 60 की वैल्यू है, तो tan 60 और tan से tan छूट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ गया बेटा 60। कितना आ गया 60, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर ए बी तथा ए क्यू स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं तो एंगल पी ओ ए
क्या होगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा बेटा कि बेटा ये आपका बहुविकल्पी, तो फिर बहुविकल्पी के ही हिसाब से हम आपको लगा देते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले एक हम व्रत बना लेते हैं। ठीक है, ये व्रत बन गया आपका। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं यहाँ पर। और इसमें क्या कह रहे हैं कि एपी, एक एपी जो है एक स्पर्श रेखा है, यानी केंद्र से स्पर्श रेखा आप जानते हैं ऊपर से आएगी कुछ इस तरह से, और ये कुछ इसको छूती हुई आएगी। ठीक है, अब इसके केंद्र पर एक जो है वो आपकी क्या है, ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त एपी, क्या है एपी, ये हो गया ए और ये हो गया आपका पी, और दूसरा है ए क्यू, ए क्यू। ठीक है, तो ए और क्यू, तो आप उसने कह रखा क्या है ओ। ठीक है, और दूसरी जो स्पर्श रेखा है वो हो जाएगी हमारी, ये देखिए यहाँ पर ए पी है, यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ है, पी क्यू है। ठीक है, ये है क्यू, यहाँ से इसको मिला देते हैं। अरे तो बहुत भाई बदतमीज है, वाह भाई वाह। चलो फिर हम दूसरा तरीका लगा लेते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, ये भी ठीक, ये भी ठीक। अब ठीक है, अब नहीं भागेगा। हाँ, तो इसमें दे रखा है ए पी और पी क्यू दोनों कितने हैं, देखिए ए पी इधर से इधर के लिए और पी क्यू इधर से इधर के लिए कितने हैं, 80। कितना है बेटा ये 80। ठीक है, ये दोनों ही 80 डिग्री के हैं। और ये आपको पता है स्पर्श रेखा का कोण कितना होता है, 90। तो बीच वाला कितने को है, 100। ठीक है, तभी तो होगा 180। अब कह रहा है कि एंगल पी ओ ए निकालिए, एंगल पी ओ ए, पी ओ ए निकाल लेते बेटा। किसका पी ओ ए निकालने के लिए आपको पता है किसका आधा होगा, एंगल ए ओ बी का, ए ओ बी का आधा कर देते, 1/2 एंगल ए ओ बी कितना बेटा, ए ओ बी यानी 100, कितना है 100। ठीक है, कट कर दो, तो 1 कम 2, 2 पंजे 10, 0 का 0, 50। ठीक है, तो 50 जहाँ दिखे वो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ये लो भाई हो गया। ठीक है ने बेटा आपका ध्यान दीजिए। 7वां, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी क्या प्रायिकता हो। अब आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर कोई घटना घट रही यानी वो निश्चित हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये सूत्र है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3πr²। कितना होता है बेटा, 3πr², ये सूत्र होता है। ठीक है, डायरेक्ट। अगला है, नवा क्वेश्चन है, दो बिंदुओं 3,2 तथा 1,4 के बीच की दूरी क्या है। बीच की दूरी वाला सूत्र लगा दो। x1 ये हो गया 3, y1 हो गया 2, x2 हो गया 1 और y2 हो गया 4। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। x2 यहाँ पर है आपका 1 और x1 है आपका 3 का स्क्वायर प्लस y2 आपका यहाँ पर है 4 और y1 है 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया माइनस का 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 4 + 4 कितना हो गया 8। ठीक है, 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 दूनी 8, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, वो निकल जाएगा 2 बचेगा, तो 2√2 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा ध्यान से, क्या कह रहा है, यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² + 4kx - 5 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान क्या होगा। देखिए एक मूल दे रखा है यानी x का मान दे रखा है, तो हम सबसे पहले समीकरण उतार लेते हैं, 4x² + 4kx - 5 = 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ में 1/2 रखना है। ठीक है, रख दिया, कलर चेंज कर लें क्या आप डिस्टर्ब ना हो।
तो यहाँ पर 4 गुणे 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, ठीक है। ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो गया 2k माइनस 5 बराबर 0। 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1 प्लस 2k माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो हो इधर बचा 2k माइनस 4, क्योंकि 1 घट जाएगा, बराबर में 0। तो 2k बराबर 4, k बराबर 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, k बराबर 2, ठीक है। जहाँ 2 दिखे वो ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितने पद हैं 9, ठीक है। 9 पद हैं, यानी एक सूत्र इसमें लगेगा। तो इसमें होता है n बराबर 9 दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। और एक सूत्र होता है एस एन बराबर n प्लस 1 बटे में 2। तो यहाँ पर 9 और 9 प्लस 1 बटे में 2, तो 9 गुणे 10 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, क्या बचा बेटा 9 गुणे 5, तो 9 पंजे 45। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वां, कह रहे हैं साइन थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 1 ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कलर चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रखेंगे, साइन थीटा माइनस 1, इसको चेंज कर लेंगे, सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस में लिखेंगे, और टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस का 1, और यहाँ पर एलसीएम एक जैसा है तो अपॉन एक जैसा है तो एलसीएम एक जैसा रहेगा, ऊपर जैसा है बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब हो जाएगा इधर आगे साइन थीटा माइनस 1, इसको सीधा करके लिख लो तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस का 1, क्योंकि प्लस वाली संख्याओं को आगे पीछे लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है कॉस थीटा, ऊपर एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो यानी फार्मूला बन गया, क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का स्क्वायर, अपॉन में क्या है कॉस थीटा सिर्फ, ठीक है, कॉस थीटा। अब आपको पता होना चाहिए, एक सूत्र हमने आपको बताया था, यहाँ पे हम पेपर पे करके बता रहे हैं, होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब साइन के साथ में आपको क्या रखना है 1 रखना है, साइन ये प्लस का 1 था, इधर है माइनस का हो गया, तो ये प्लस का जो कॉस था वो उधर जाएगा, क्या का हो जाएगा माइनस का, यानी हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे बेटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या है बेटा कॉस थीटा, स्क्वायर से अपॉन कट जाएगा, क्या और उत्तर आया आपका माइनस का कॉस थीटा। तो जहाँ पर आपको माइनस कॉस थीटा दिखे वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन है अब 13वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य, क्या है बेटा माध्य, पहले लिख लो, माध्य आपको दे रखा है 32, ठीक है। बहुलक दे रखा है 35, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो बहुलक बराबर कितना है बेटा 35, ठीक है। अब क्या करें उनका माध्यिका क्या होगी, तो फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका को कैपिटल एम से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब माध्य को दिखाएंगे स्मॉल एम से, ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो बहुलक आपको दे रखा है 35, माध्यिका आपको निकालना है, और माध्य आपको दे रखा है 32, तो 35 बराबर 3 माध्यिका माइनस 32 दूना 64, ये 64 जो माइनस के इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, बराबर में आपके 3 माध्यिका, कैपिटल एम का मतलब माध्यिका, ठीक है। तो ये हो गया आपके 99 बराबर 3 माध्यिका, 99 बटे में 3 बराबर माध्यिका, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो माध्यिका बराबर आ गया आपका 33। तो उत्तर है 33, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं कॉस थीटा जो है √3/2 है, तो कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं भाई क्या होगा। पहले हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर √3/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर आपका ये कॉस 30 का मान है, कितने का बेटा, 30 का। तो कॉस से कॉस छूट जाएगा, थीटा बराबर आ गया है 30 अंश। ठीक है, तो निकालना किसका था, कॉस 2 थीटा का। तो थीटा की वैल्यू रखेंगे कॉस 2 गुणे 30 अंश, तो ये आ गया आपका कॉस 60। और 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो जहाँ आपको 1/2 दिख रहा है वो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो पाशों को एक साथ उछालने पर दोनों पाशों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, बहुविकल्पी तो उसी हिसाब से बता देते हैं। आपको पता है कि कुल संभावित परिणाम दो पाशों कितने होते हैं बेटा, कुल संभावित परिणाम 6 × 6, दो पाशे हैं तो 6, अधिकतम कितने, 6 1 में, ये 6 1 में 36 होगा कुल। ठीक है, और दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पाशों को एक साथ जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 10। तो ऐसे कितने होंगे, ऐसे होंगे, एक मान लो एक में 4 आया, दूसरे में 6 आया, तो 10 हो जाएगा। मान लो एक में 5 आया तो दूसरे में 5 आ गया, दूसरा हो गया। एक में 6 है, दूसरे में 4 है। ठीक है, यही 3 है, सिर्फ कितने हैं, 3। कुल कितने हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं बेटा, 3। अब प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है बेटा, प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम, यानी अनुकूल हमारे 3 और कुल संभावित परिणाम यानी 36। कट कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। कितना बेटा, 1/2। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर 1 ए बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आपको कितना इजी है। क्वेश्चन है, चित्र में दिया है जैसे कि आपको, ये देखिए थेल्सपुर में लगाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, यानी AD/DB बराबर AE, स्क्रीन बहुत ध्यान से देखिएगा चित्र पे, EC, और EC कह रहा निकालो। ठीक है, तो AD जो है वो कितनी है, 2.2, और DB कितना है, 3.3 बराबर AE कितना, 1.8, और EC आपको निकालना है। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ तो हट गया, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, तो इधर आ गया 2/3 बराबर 1.8/EC। ठीक है, EC की कंची गुणा करा लो, 2 EC हो गया बराबर 1.8 × 3। तो EC बराबर 1.8 × 3 बटे में 2, पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, तो 2 नेम 18 और 2 दशामन 20। तो EC बराबर 9 3 27, 27/10, नीचे कितने जीरो हैं बेटा, 1, तो यानी 2.7 आया। कितना है बेटा, 2.7, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। सबसे पहले बहुलक f क्या होता है, f होता है सबसे अधिकतम बड़ा नंबर, मतलब बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8। 8 के ऊपर वाला वर्ग क्या है, 30 से 40, तो 30 से 40 जो है वही आपका उत्तर है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप कह रहा है 18वां क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा, इधर ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, tan थीटा गुणे cot थीटा का मान होगा। तो आप जानते हैं कि tan थीटा और cot किसका उल्टा होता है, tan का। तो tan थीटा लिखेंगे, tan से tan कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। तो 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा 12 और 15 एक साथ निकालते हैं। 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम एक ही साथ निकाल लेते हैं, इसी तरीके से निकलता है, या अलग अलग करके निकालो तो लॉन्ग पड़ेगा। 3 चक्कू 12, 3 5 15, 3 7 21, फिर 4 से कट करो, 4 1 4, 5 ऐसे लिखा, 7 भी ऐसे लिख लो, फिर 5 से कट कर लो। ठीक है, फिर 7 से कट कर लो, फिर लिख लो 3 × 4 × 5 × 7, गुणा करा लो बेटा। 3 चक्कू 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420, 420 उत्तर पूरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर 20, यानी बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट है, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके पेपर के लिए भी, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा। कलर चेंज कर लेते हैं, यही कलर रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि, ब्लैक नहीं चाहिए भाई,
ब्लैक तो है, येलो चाहिए मुझे। ठीक है, यदि 2,3 4, के तथा 6,-3 संरेखीय हैं तो के का मान निकालो। देखो 3 बिंदु हैं, कितने बेटा? 3 बिंदु, वो भी संरेख हैं। तो यहाँ से यहाँ ऐसे एक लाइन बनेगी, और संरेख मतलब दो बीच की दूरियां बिल्कुल समान होगी। ठीक है, उसके बाद में कह रहे हैं ये वाला जो है 2,3 है, ये वाला कह रहे हैं 4, के है, और ये वाला है 6, -3, यानी ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और ये x3 और ये y3। संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 0। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 बराबर में 0। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का? 0 होता है, क्योंकि संरेख है इसलिए। अब मान रख दो, आंसर आ जाएगा। और देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी लास्ट में, क्योंकि वो क्या होगा अभी देखते हैं। x1 कितना बेटा? 2, y2 कितना है? k, माइनस y3 कितना है? -3, y3 माइनस का कहाँ है भाई? माइनस का है, ठीक है, -3, माइनस माइनस प्लस हो गया। और x2 कितना है? 4, y3 कितना है? -3, और y1 कितना है बेटा? y1 है 3। ठीक है, और x3 आपका है 6, y1 है आपका 3, y2 है आपका k। अब बराबर में क्या रहेगा बेटा? 0। 1/2 ये हो गया 2k प्लस 2 3 6 प्लस ये हो गया 4 गुणे माइनस का 6 प्लस 6 3 18 माइनस 6k ब्रैकेट बंद बराबर में 0। कलर चेंज कर लो वरना गलती हो जाएगी। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट, देखो के जोड़ लो सब, ये 2 हैं और ये 6 हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? माइनस के 4k। ठीक है, अब गिनती की रह गई बात। 6 और ये होगा 24, कितना हो गया? माइनस का 24, 6 चौक 24 होगा, माइनस का 24 हो गया। ठीक है, 18 और 6, 18 और 6 हो गए आपके 18 और 2 20 और 4 24, 24 प्लस के 24 माइनस के 0, क्या हो गया? 0 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 गुणे माइनस के 4 के बराबर में 0, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो आपका क्या आया? -2 के बराबर 0। तो यहाँ पर के बराबर आपका आ गया 0। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर ऐसे ही आपको आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके लगा के आपको भेज दूंगा। अगर सिर्फ बहुविकल्पी चाहिए तो फिलहाल बहुविकल्पी भी बन गई है। अगर पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, सर पूरे पेपर का ऐसे ही सॉल्यूशन बता दीजिए, तुरंत आपकी 1-2 घंटे में वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक समय से सारे नोटिफिकेशन और पेपर के सॉल्यूशन पहुँचते रहें। और एक बार प्लेलिस्ट और शॉर्ट वीडियो को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि सारे पेपर आपके अपलोड हो चुके हैं। लगभग यही पेपर आएंगे। आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए और अपने प्री बोर्ड और बोर्ड के पेपर बहुत अच्छे करिए। धन्यवाद।